अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब किसी का कोई काम नहीं बन रहा होता, जब किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं बन रहा होता, तो वो अंधविश्वास का शिकार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि जब आप खुद में विश्वास खो देते हैं, तो आप अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं। वैसे तो अंधविश्वास भी एक किस्म का विश्वास ही होता है, बट अंधविश्वास में आपकी सेल्फ अवेयरनेस खो जाती है। और जहां आपकी सेल्फ अवेयरनेस खो जाती है, तो आप अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं। और उसका रीजन क्या होता है कि आपका कोई काम नहीं बन रहा, जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से आपकी लाइफ नहीं चल रही, और जैसी लाइफ आपकी चल रही है उस लाइफ से आप सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो पा रही है और वो बहुत कोशिश कर रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो वो किसी ना किसी अंधविश्वास का शिकार हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो अंधविश्वास में चले जाएंगे, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को खो देंगे। अगर किसी व्यक्ति की हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है, तो वो अंधविश्वास में चले जाएंगे। याद रखिए, जहां आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को खो देते हैं, वहां आप सब कुछ खो देते हैं। जहां आप अपने विश्वास को खो देते हैं, वहां आप सब कुछ खो देते हैं। और यही रीजन होता है कि लोग स्ट्रेस, मानसिक तनाव, टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आज मैं आपको विश्वास की एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं, तो आप अपने पूरे जीवन में कभी अंधविश्वास का शिकार नहीं होंगे। आपके जीवन में कभी स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन टिकेगा ही नहीं। एक बहुत अमीर आदमी जिसके पास सब कुछ होता है, उसको रात को नींद नहीं आती। कई साल हो जाते हैं वो रात को सो नहीं पाता। एक रात अचानक उसको पता नहीं क्या होता है, वो अपनी गाड़ी उठाता है और गाड़ी उठा के सीधा मंदिर में पहुंच जाता है और भगवान की मूर्ति के सामने जाके बैठ जाता है। जब वो वहां बैठता है, तो वो देखता है उसके साथ एक व्यक्ति और बैठा होता है। वो बिल्कुल फटे हाल होता है, उसने बहुत फटे हुए कपड़े पहने होते हैं, गरीब सा आदमी होता है जो भगवान की मूर्ति के सामने बैठा होता है। अब वो देख के बड़ा हैरान होता है कि रात के 1-2 बजे हुए हैं, ये व्यक्ति रात को यहां क्या कर रहा है। भाई, मैं तो परेशान हूं कि मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे को अपनी लाइफ में कोई सुख नहीं है, कोई खुशी नहीं है, ये व्यक्ति यहां क्या कर रहा है। तो वो व्यक्ति, वो जो रिच मैन होता है, वो उस आदमी से पूछता है, भाई आप रात को 2 बजे यहां क्या कर रहे हैं मंदिर में। वो कहता है कि साहब जाने दीजिए। वो कहता है, बताइए कि आप रात को 2 बजे क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि कल मेरे बेटे का ऑपरेशन है। वो गरीब आदमी जो बैठा होता है, वो कहता है, कल मेरे बेटे का ऑपरेशन है और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं डॉक्टर्स को ऑपरेशन के पैसे नहीं दे सकता। तो मैं भगवान के सामने बैठा हूं, मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता भगवान जरूर निकालेंगे, इसीलिए इनके सामने बैठा। उसकी आंखों में एक चमक होती है। वो जो रिच आदमी होता है, अमीर आदमी होता है, वो देख के हैरान हो जाता है। वो अपनी गाड़ी में से पैसे लेके आता है और उस आदमी को दे देता है। जब वो पैसे उस आदमी को दे देता है, तो उसको बहुत खुशी मिलती है। और अमीर आदमी जो है, वो जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुआ होता जो उस समय खुश होता है। और वो गरीब आदमी उससे पैसे लेता है और वो अमीर आदमी कहता है कि अब ये पैसे तुम ले लो, और पैसों की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा, तुम मेरे से ले लेना। वो गरीब आदमी कहता है, साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा, मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगा। तो वो अमीर आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, भाई पैसे तुम लौटाओगे कैसे, तुम्हारे पास तो मेरा एड्रेस भी नहीं है, एड्रेस होगा तुम वहां आके मेरे पैसे तभी तो लौटाओगे। तो वो जो गरीब आदमी होता है ना, वो मुस्कुराने लगता है। वो कहता है, साहब मेरे पास आपका एड्रेस तो नहीं है, लेकिन उसका एड्रेस है जिसने आपको यहां भेजा है। मेरे पास आपका एड्रेस तो नहीं है, लेकिन उसका एड्रेस जरूर है जिसने आपको यहां भेजा है। ये बात सुन के उस अमीर आदमी को समझ आ जाता है कि उसको नींद क्यों नहीं आ रही थी।
उस गरीब आदमी का विश्वास देख के उसको समझ आ जाता है कि उसके तनाव का, उसके स्ट्रेस का कारण क्या है। तो देखा आपने विश्वास की ताकत, इसको कहते हैं विश्वास की ताकत। और उस रात से हर रात वो अमीर आदमी बहुत चैन की नींद सोता है, उसका सारा तनाव खत्म हो जाता है। उस व्यक्ति में अगर आप गौर से देखेंगे, उस अमीर आदमी में आप खुद को देखिए, क्या चीज थी जो मिसिंग थी? धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ था, लेकिन एक विश्वास की कमी थी। मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब यही है कि आप भी अगर किसी स्ट्रेस, मानसिक तनाव, टेंशन या डिप्रेशन में हैं, तो आप घबराइए नहीं। आप पूरा विश्वास रखिए, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ बिलीव रखिए। और जिनको भी आप मानते हैं, प्रभु, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जिस भी शक्ति में आप विश्वास रखते हैं, उस शक्ति पे संपूर्ण रूप से विश्वास रखिए। जितना आपका विश्वास दृढ़ होगा, उतना ज्यादा आप में शक्ति आएगी, आप में सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, और आपको ये स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन घेर नहीं पाएगा। तो आपको किसी अंधविश्वास की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है एक विश्वास की। वो कहते हैं ना कि पता नहीं किस घट में बैठ के नारायण आपके सामने आ जाए, पता नहीं किस घट में बैठ के प्रभु आपके सामने आ जाए, आप नहीं जानते। जिस तरह इस गरीब आदमी का विश्वास देखिए कि ये मंदिर में बैठा है, प्रभु के सामने बैठा है, और बस कहां से क्या रास्ता बना। उसी तरह अगर आपकी लाइफ में भी किसी चीज को लेके आप परेशान हैं, चाहे वो आपके पर्सनल इश्यूज हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस को लेके आप स्ट्रेस में हो, या कोई भी रीजन हो, आप एक विश्वास रखिए और पेशेंस रखिए। और देखिए किस तरीके से, ये जरूरी नहीं है कि इंसान के रूप में आपके सामने भगवान आए। हो सकता है आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आप अपनी इस टेंशन से, इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। लेकिन उस सिचुएशन को भी आप देख तो तभी पाएंगे ना, जब आप में सेल्फ अवेयरनेस होगी, जब आपके पास वो ज्ञान होगा, जब आपके अंदर से चक्षु खुले होंगे, तभी तो आप उस सिचुएशन को पहचान पाएंगे। नहीं तो सब कुछ आपके सामने होते हुए भी आप कुछ नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अंधविश्वास से बाहर निकलिए, और जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें बिलीव करते हैं, पूरा विश्वास रखिए, और देखिए आपके जीवन में खुशियां चारों तरफ मंडराने लगेंगी। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही होता है कि मैं अपनी थॉट्स के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू लोगों के जीवन में एक परिवर्तन ला पाऊं। मैं जिस तरीके से जीवन जीता हूं, एक पॉजिटिव वे में, एक सिंपल लाइफ, एक खुशी के साथ जिंदगी जीता हूं। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति खुशी के साथ जीवन को जिए, क्योंकि मैं ये समझ सकता हूं कि मानसिक पीड़ा बहुत परेशान करती है। जो लोग मानसिक तनाव में होते हैं, वो लोग बहुत परेशान होते हैं, और उनकी व्यथा, उनकी प्रॉब्लम कोई समझ नहीं पाता। मैं समझता हूं कि जो लोग मानसिक तनाव या स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। उनका अपने विचारों पे कोई नियंत्रण नहीं होता, अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया कि आप विश्वास रखिए, जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम आपके पास है, थोड़ा पेशेंस रखिए, और देखिए किस रूप में भगवान आके आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। बस आई रिपीट, आपके पास वो ज्ञान होना चाहिए, वो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप उस चीज को समझ पाए, क्योंकि भगवान सिर्फ इशारा देते हैं। आपको इस यूनिवर्स से एक इशारा मिलेगा, उस इशारे को आप समझ लीजिए, और देखिए आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। तो मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि हर व्यक्ति के जीवन में आनंद हो, सुख हो और शांति, और कोई व्यक्ति किसी तरह के अंधविश्वास में ना रहे, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति तो आप जानते ही हैं, ये यूनिवर्स है, ये एग्जिस्टेंस है। इस पे विश्वास कीजिए, सब कुछ आपके साथ ठीक ही होने वाला है, और ठीक ही हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, और मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं वीडियोस के थ्रू ही आपसे जुड़ चुका हूं। आप लोगों का सहयोग मिलता है, मैसेजेस मिलते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।